दुनिया के इतिहास में ऐसे कई रहस्यमयी पत्थर रहे हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को हजारों वर्षों से हैरत में डाल रखा है। ये पत्थर न केवल अपनी अद्भुत संरचना के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनसे जुड़े कई गूढ़ रहस्यों और कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि एक ऐसा पत्थर जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं। ये पत्थर ऐसे टिके हैं जैसे किसी ने इनको चिपका दिया हो, और ऐसी चट्टानें जो किसी अदृश्य तलवार से दो टुकड़े कर दी गई हो, बिल्कुल सीधी लाइन की तरह। और न्यूजीलैंड का स्प्लिट एप्पल रॉक, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे तलवार से काट दिया हो, बिल्कुल एक सेब की तरह। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डेविल्स मार्बल्स, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित डेविल्स मार्बल्स या कार्लू कार्लू एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थल है। पारंपरिक मालिकों वारामुंगू लोगों की भाषा में इसे कार्लू कार्लू कहा जाता है, जिसका अर्थ है गोल पत्थर। ये विशाल ग्रेनाइट की चट्टानें लाखों वर्षों में प्राकृतिक क्षरण और मौसम के प्रभाव से बनी हैं और आज भी लगातार बदल रही हैं। यह स्थल टेनेट क्रीक से लगभग 95 से 100 किलोमीटर दक्षिण में बार्कली टेबललैंड्स के खुले मैदानों में फैला हुआ है। यहाँ की चट्टानें आकार में 50 सेंटीमीटर से लेकर 6 मीटर तक की हैं और कई चट्टानें एक दूसरे के ऊपर ऐसे संतुलित हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय इन चट्टानों का रंग बदल जाता है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। डेविल्स मार्बल्स सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं, बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदायों वारामुंगू, कायटेटिए, एलियावारा और वालपिरी के लिए एक पवित्र स्थल भी है। यहाँ की चट्टानों को ड्रीम टाइम की कहानियों से जोड़ा जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक प्राचीन पूर्वज अरेंज ने यहाँ बालों की रस्सी बनाते समय जो गुच्छे गिराए, वे ही ये विशाल गोल चट्टानें बन गईं। यहाँ आने वाले पर्यटक चिह्नित रास्तों पर चल सकते हैं और सूचना पट्टों के माध्यम से इन चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को जान सकते हैं। यहाँ एक छोटा कैंपिंग क्षेत्र भी है, जहाँ रात में रुककर आप सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। पर्यटकों से अनुरोध है कि वे चट्टानों पर न चढ़ें और केवल निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें, ताकि इस पवित्र स्थल की गरिमा बनी रहे। डेविल्स मार्बल्स न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की भूगर्भीय विरासत का प्रतीक है, बल्कि यह आदिवासी संस्कृति और आध्यात्मिकता का भी एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ की यात्रा आपको प्रकृति, इतिहास और संस्कृति तीनों का अनूठा अनुभव देती है। नंबर 2, अल नस्ला रॉक, सऊदी अरब। सऊदी अरब के तबूक प्रांत के तायमा गवर्नरेट के दक्षिण पश्चिम में स्थित अल नस्ला रॉक एक अद्भुत और रहस्यमयी प्राकृतिक चमत्कार है। यह लगभग 8 मीटर ऊंची शंकु आकार की बलुआ पत्थर की चट्टान है, जो एकदम बीच से 2 बराबर हिस्सों में बटी हुई है, मानो किसी तेज धारदार औजार से काटा गया हो। दोनों हिस्से अलग अलग पतले आधारों पर संतुलित हैं, जो इस संरचना को और भी आकर्षक बनाते हैं। अल नस्ला रॉक की सबसे खास बात इसका एकदम सीधा और सटीक विभाजन है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह विभाजन प्राकृतिक भूगर्भीय घटनाओं जैसे कि जॉइंट्स, भूस्खलन और मौसम के प्रभाव से बना है। समय के साथ हवा, रेत और पानी के कटाव ने इस दरार को और भी साफ और सीधा बना दिया है। कुछ लोग इसे भूकंप या फॉल्ट लाइन का परिणाम भी मानते हैं। इस चट्टान की सतह पर 3000 साल पुराने थामुदिक शिलालेख और चित्र बने हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप, घोड़े, आइबेक्स और मानव आकृतियां शामिल हैं। ये चित्र और शिलालेख उस समय के लोगों के जीवन, उनकी मान्यताओं और संस्कृति की झलक देते हैं। माना जाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन व्यापार मार्गों का हिस्सा था, जहाँ कारवां रुकते थे और इन चट्टानों को नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अल नस्ला रॉक के विभाजन को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन सभ्यता या एलियन तकनीक का चमत्कार है, जबकि वैज्ञानिक इसे पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं। फिर भी इसकी सटीकता और सुंदरता लोगों को हैरान कर देती है। अल नस्ला रॉक आज तायमा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। दूर दूर से पर्यटक इसकी अनोखी बनावट और ऐतिहासिक शिलालेख देखने आते हैं। आसपास के इलाके में कई अन्य पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थल भी हैं, जो तायमा की ऐतिहासिक विरासत को उजागर करते हैं। अल नस्ला रॉक न सिर्फ एक भूगर्भीय अजूबा है, बल्कि यह प्राचीन सभ्यताओं की याद दिलाने वाला एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। इसकी रहस्यमयी बनावट, ऐतिहासिक शिलालेख और प्राकृतिक सुंदरता इसे दुनिया के सबसे अद्भुत चट्टानी स्थलों में शामिल करती है। नंबर 3, फ्लाई रांच गीजर, अमेरिका। अमेरिका के नेवादा राज्य के वाशो काउंटी में स्थित फ्लाई रांच गीजर एक अनोखा और रंग बिरंगा जियोथर्मल गीजर है। यह गेयरलैक शहर से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर में ब्लैक रॉक डेजर्ट के किनारे फ्लाई रांच नामक निजी जमीन पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है और यह अपने रंगीन खनिज जमाव और लगातार फूटते गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। फ्लाई गीजर एक शंकु आकार का गीजर है, जो अपने आसपास के टेरेस्ट पूल्स और रंग बिरंगे खनिज जमाव के कारण एकदम एलियन दुनिया जैसा लगता है। इसका पानी लगभग 93 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। यहाँ पाए जाने वाले थर्मोफिलिक शैवाल की वजह से इसकी सतह पर हरे, लाल और पीले रंग के सुंदर पैटर्न बनते हैं। यह गीजर लगातार सक्रिय रहता है, यानी इसमें से हमेशा गर्म पानी और भाप निकलती रहती है। फ्लाई गीजर का निर्माण प्राकृतिक रूप से नहीं,
बल्कि इंसानी गतिविधि के कारण हुआ। सबसे पहला गीजर 1916 में तब बना जब यहाँ सिंचाई के लिए कुआं खोदा गया, लेकिन पानी बहुत गर्म निकलने पर उसे छोड़ दिया गया। बाद में 1964 में जियोथर्मल ऊर्जा कंपनी ने दूसरा कुआं खोदा, लेकिन पानी ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्याप्त गर्म नहीं था। कुएं को ठीक से बंद नहीं किया गया, जिससे दबाव के कारण नया गीजर फूट पड़ा। इसमें से निकलने वाले खनिजों ने समय के साथ रंगीन कोन और टेरेस बना दी। फ्लाई रांच गीजर निजी संपत्ति पर स्थित है, लेकिन अब इसे सीमित समय के लिए गाइडेड टूर के जरिए देखा जा सकता है। फ्रेंड्स ऑफ ब्लैक रॉक हाई रॉक संस्था और बर्निंग मैन प्रोजेक्ट के सहयोग से यहाँ 2 से ढाई घंटे की प्रकृति यात्रा करवाई जाती है, जिसमें पर्यटक न सिर्फ गीजर बल्कि आसपास के वेटलैंड्स, कला और अन्य जियोथर्मल अजूबों का अनुभव कर सकते हैं। फ्लाई रांच गीजर अपने रंगीन रूप, अनूठी बनावट और लगातार सक्रियता के कारण नेवादा के रेगिस्तान में छुपा हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है। यह न सिर्फ भूगर्भीय इतिहास का उदाहरण है, बल्कि इंसान और प्रकृति के अनूठे मेल का भी प्रतीक है। नंबर 4, स्प्लिट एप्पल रॉक, न्यूजीलैंड। स्प्लिट एप्पल रॉक, जिसे माओरी भाषा में टोकांगावा कहा जाता है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के उत्तरी तट पर तस्मान बे में स्थित एक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना है। यह विशाल ग्रेनाइट की चट्टान एक सेब की तरह दिखती है, जिसे बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट दिया गया हो। यह चट्टान अबेल तस्मान नेशनल पार्क के पास काइटेरी टेरी और माराहाउ के बीच समुद्र में लगभग 50 से 160 फीट दूर स्थित है। यह ग्रेनाइट की चट्टान लगभग 120 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका विभाजन एक प्राकृतिक दरार के कारण हुआ, जिसमें समय के साथ बारिश और समुद्री लहरों ने दरार को गहरा कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी बर्फ के जमने और फैलने से यह चट्टान 2 हिस्सों में बंट गई। यह चट्टान समुद्र के किनारे उथले पानी में स्थित है और कम ज्वार के समय पैदल या पानी में चलते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आप काइटेरी टेरी से छोटी पैदल यात्रा, कयाकिंग या बोट टूर का भी विकल्प चुन सकते हैं। माओरी किंवदंती के अनुसार 2 देवताओं के बीच इस चट्टान को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इसे बीच से फाड़ दिया। इसी कारण इसका नाम टोकांगावा पड़ा, जिसका अर्थ है फटा हुआ पत्थर। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि यह चट्टान प्राचीन सूर्य अवलोकन के रूप में भी इस्तेमाल होती थी, जहाँ से सर्दी के संक्रांति पर सूर्योदय का सटीक अवलोकन किया जा सकता है। स्प्लिट एप्पल रॉक फोटोग्राफी, कयाकिंग और समुद्र तट की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का समुद्र तट, आसपास की गुफाएं और प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। स्प्लिट एप्पल रॉक न सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा है, बल्कि यह माओरी संस्कृति, किंवदंतियों और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम भी है। यहाँ की यात्रा आपको प्रकृति, इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है। नंबर 5, आर्बोल दे पिएद्रा, बोलीविया। आर्बोल दे पिएद्रा, जिसे स्टोन ट्री भी कहा जाता है, बोलीविया के सिलोली रेगिस्तान में स्थित एक अनूठी और प्रसिद्ध चट्टान संरचना है। यह चट्टान अपनी विचित्र आकृति के कारण दूर से देखने पर एक सूखे पेड़ जैसी प्रतीत होती है और इसी वजह से इसका नाम पत्थर का पेड़ पड़ा है। यह चमत्कारी चट्टान एडुआर्डो अवारोआ एंडियन फौना नेशनल रिजर्व में समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आर्बोल द पिएद्रा लगभग 5 से 7 मीटर ऊंची है और पूरी तरह ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे खास बात इसका पतला तना है, जो तेज और ठंडी रेगिस्तानी हवाओं द्वारा लाखों वर्षों तक रेत और नमक के कटाव से बना है। चट्टान का ऊपरी हिस्सा मुख्य रूप से लौह से बना है, जो कटाव के प्रति अधिक मजबूत है, जबकि निचला हिस्सा क्वार्ट्ज और सॉफ्ट सैंडस्टोन का है, जो आसानी से घिस जाता है। इस क्षेत्र में प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण कई अजीबोगरीब चट्टानें बनी हैं, लेकिन आर्बोल द पिएद्रा अपनी पेड़ जैसी आकृति के कारण सबसे प्रसिद्ध है। इसके आसपास भी कई अन्य छोटी बड़ी चट्टानें हैं, लेकिन इस चट्टान की पतली जड़ और फैला हुआ छत्र इसे सबसे अलग बनाते हैं। आर्बोल द पिएद्रा को अब नेचुरल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है, ताकि इसकी अनूठी संरचना को संरक्षित किया जा सके। यहाँ चढ़ना मना है, लेकिन फोटोग्राफी की पूरी आजादी है। यह स्थल सालार द उयूनी के टूर का प्रमुख आकर्षण है और हर साल हजारों पर्यटक इसकी अद्भुत बनावट देखने आते हैं। आर्बोल दे पिएद्रा न सिर्फ बोलीविया की भूगर्भीय विरासत का प्रतीक है, बल्कि यह प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का भी जीवंत उदाहरण है। इसकी यात्रा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो किसी और ग्रह की तरह लगती है और यह बोलीविया के रेगिस्तानी सौंदर्य का अनोखा अनुभव कराती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा पत्थर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।